जनाब स्पीकर साहब, गवर्नेंस जिस हद तक मुमकिन हो उस हद तक तो कम अज़ कम मेंटेन रखी जाए। आप जब सेक्रेटेरिएट में जाते हैं जी, अफसरान साहिबान भी बैठे हैं, मिनिस्टर साहिबान भी बैठे हैं, तो यहाँ से आप जाते हैं, फिर पीएनडी की तरफ से मुड़ते हैं, फिर आगे जाके आखिरी ब्लॉक तक जाते हैं। ये इसका इधर का रोड है और वापसी पे फिर 8 ब्लॉक के साथ निकल के फिर पीछे से जाके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ऑब्ज़र्व ये किया जा रहा है कि ये हर चीज़ तो मैं जनाब स्पीकर साहब न चीफ मिनिस्टर का काम होता है और न ही मिनिस्टर का काम होता है। ऑब्ज़र्व ये किया जाता है कि जब आप यहाँ से इंटर होते हैं तो जिस रूट पे उधर से गाड़ी नहीं आ सकती अकॉर्डिंग टू देयर ओन अरेंजमेंट, वहीं से गाड़ियाँ आ जाती हैं और फिर अजीब अंदाज से वो चलाते हैं, फिर आपस में वो रुक जाते हैं, फिर एक को भी पीछे जाना पड़ता है, दूसरे को भी पीछे जाना पड़ता है। यहाँ पे सिक्योरिटी के लोग भी हैं, इनके सेक्रेटेरिएट के, और चौकीदार भी हैं, इस सिस्टम को मेंटेन करने वाले भी हैं। लेकिन बहुत अफसोस है कि सेक्रेटेरिएट के अंदर अगर एक नज़म बनाई जाती है उसको तोड़ा जाता है। तो मैं समझता हूँ स्पीकर साहब, इस पे आप अभी रूलिंग दें और ये इंश्योर करा दें कि जो रूट बनाया गया सेक्रेटेरिएट में एंट्री का भी और एग्ज़िट का, उसी रूट के बगैर अगर कोई गाड़ी जाती है तो उसको जनाब कन्फिस्केट किया जाए और उसको वो किया जाए। दूसरी जनाब स्पीकर साहब, एक करारदाद बलूचिस्तान कम्युनिटी टीचर्स के बारे में 1 साल पहले यहाँ से मुत्तफ़िक़ा तौर पे असम्बली से ये करारदाद पास हुई है और उनको यकीन भी दिलाया गया है कि 2007 से जो कम्युनिटी टीचर थे उनको रेगुलराइज़ किया जाएगा। रेगुलराइज़ करने की बात तो दूर की है, अब उनकी तनख्वाहें भी बंद कर दी हैं। अब जुल्म हो तो किसी हद तक हो, किसी को 2007 में अगर कोई शख्स एम्प्लॉयमेंट लेता है और 2021-22 में आप उसको फारिग करते हैं तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। आपने पहले अपॉइंट क्यों किया? इस बात को क्यों नहीं देखा कि भाई दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू बी अपॉइंटेड? बात ख़त्म होती, न वो चीखते और न ही उनके बाल बच्चे अब नाने शबीना का मोहताज होते। तो एक ऑर्डर आपने किया है, 2007 से अब तक इंजॉय करते रहें और अब इनको रोक दें। तो मिनिस्टर साहब तो नहीं है, मिनिस्टर एजुकेशन, मैं जनाब से अर्ज़ करूँगा कि ये जनाब इनको हुक्म दें कि विद इन वीक ये जो कम्युनिटी स्कूल टीचर हैं इनको अपॉइंट किया जाए। अजीब बात है जनाब स्पीकर साहब, 361 जो उसके मुलाजमीन हैं CNW के, अब उनको जो ऑर्डर दिया गया है वो अंग्रेज़ी में दिया है और वो ख़ुद अंगूठा छाप हैं, लेबर का काम करते हैं रोड पे। उनको क्या पता है कि उसमें क्या लिखा गया है? उनको अपॉइंट किया गया, 10 साल तक वो सर्विस करते रहे, उसके बाद उनको टर्मिनेट किया गया इस नुक्ते पे कि देयर अपॉइंटमेंट वाज इलीगल, देयर इनिशियल अपॉइंटमेंट वाज इलीगल। अब मैं एक ले मैन हूँ, मेरे को अंग्रेज़ी का एक पर्ची दिया जाता है, मैं तो उसको सीने से लगा के घर जाऊँगा और फिर उसी को सीने से लगा कर अपने अफसर के पास रखूँगा। मुझे तो उसका पढ़ना भी नहीं आता और मैं देखूँगा भी नहीं कि मुझे तो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है और फिर 10 साल मुझे तनख्वाह। अब यहाँ से वादा भी हुआ है, यहाँ से असम्बली ने बार बार इस सिलसिले में करारदाद भी पास की है और उनके ऑर्डर्स होने थे, लेकिन अभी भी आज तक उसके ऑर्डर नहीं हुए हैं। और जो इस वक्त 49 जो CNW के ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो कोई 6-8 महीने पहले पब्लिक सर्विस कमीशन से वो सिलेक्ट हुए हैं, उनको अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिले हैं। अब इस किस्म की एनोमली जनाब स्पीकर साहब, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब एक ऑर्डर हो जाता है, सिलेक्शन हो जाती है पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए, उनकी अपॉइंटमेंट को यकीनी करार दिया जाता है, तो उसके बाद उनके ऑर्डर्स न करना ये भी ज़्यादती है।
तो ये तीन मसले हैं जनाब स्पीकर साहब, इन तीनों पे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस पे रूलिंग पास कर दें ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए। जहाँ तक जार साहब ने जिस पॉइंट की तरफ आज हाउस को तवज्जो मबजूल कराई है, 2 दिन पहले जनाब स्पीकर साहब इस हाउस से नामूस ख़त्म नबूवत के बारे में और ख़त्म नबूवत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को निसाब में शामिल करने की करारदाद बलूचिस्तान असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास की है, जिसमें ये करार दिया गया था कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे अजीम हस्ती हैं। इसलिए अगर मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, बनानी है, अल्लाह के करीब जाना है और अपनी इज़्ज़त और शराफत के साथ ये वक्त गुजारना है, तो उन्हें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करना होगा, इसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए और ख़त्म नबूवत के सिलसिले में ये भी चैप्टर निसाब तालीम में शामिल किया जाए। लेकिन 2 दिन के बाद आपने देखा कि इंडिया जो पहले से मुसलमानों का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है और वहाँ के मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है, वो सारी चीज़ें दुनिया आलम के सामने हैं। तो 2 दिन पहले इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक मंसूबे के तहत इन्होंने गुस्ताखी की है, नाकाबिल मुआफ़ी गुस्ताखी की है, नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म किया है। और ये सिर्फ वो नहीं जिसकी तरफ ये मंसूब किया जा रहा है, ये वहाँ का वज़ीर आज़म है और जब वज़ीर आज़म होगा तो उसकी पूरी गवर्नमेंट होगी और जब गवर्नमेंट होगी तो इंडिया के उन जालिम हुक्मरानों का जिन्होंने मुसलमानों पे वहाँ पे जीना हराम किया है और अब पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी के भी मुर्तकिब हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जुर्म है जिसकी किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं हो सकती। मैं हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान से भी ये मुतालबा करूँगा, अगरचे इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इन्होंने एहतजाज किया है और फेडरल गवर्नमेंट ने एहतजाज किया है, इंडिया के सफ़ीर को बुलाया है, लेकिन इतना हल्का इसको ना लिया जाए। मैं बैनुल-अक़वामी दुनिया के मुसलमानों से भी मुतालबा करूँगा, OIC को भी कहूँगा कि ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। इसलिए इंडिया को वो सबक सिखाया जाए जिससे आइंदा पूरी दुनिया में किसी भी कोने से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का कोई सोच भी ना सके। बहुत शुक्रिया जनाब।